वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लेट समीशन ए के एंड बी के बी द सीरीज विद पॉजिटिव टर्म्स एंड सपोज दैट लिमिट के अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए के अपॉन बी के इज इक्वल टू एल if L is finite and L is greater than 0 then both series converge or diverge। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हम दो सीरीज ए के और बी के ऊपर लिमिट लेते हैं और अगर ये लिमिट का आंसर ग्रेटर देन 0 और फाइनाइट हो तो दोनों सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होंगी। इन अदर वर्ड्स, अगर सीरीज बी के कन्वर्ज करती है तो ए के भी कन्वर्ज करेगी और अगर सीरीज बी के डाइवर्ज करती है तो सीरीज ए के भी डाइवर्ज करेगी। अब स्टूडेंट याद रखें कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हमें एक ही सीरीज गिवन होती है, सेकंड सीरीज हम खुद फाइंड करते हैं और फिर उसके बाद जाके इस लिमिट को हम अप्लाई करते हैं। अब ये जो सेकंड सीरीज है इसको कैसे फाइंड किया जाता है, इसके लिए दो इनफॉर्मल प्रिंसिपल्स हम डिफाइन करते हैं। पहला इनफॉर्मल प्रिंसिपल ऐसे है, कांस्टेंट टर्म इन डिनोमिनेटर ऑफ समीशन ए के कैन बी डिलीटेड विदाउट अफेक्टिंग द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज। किसी सीरीज के डिनोमिनेटर से अगर कांस्टेंट टर्म को हम डिलीट कर दें तो उस सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स कि अगर वो कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ही रहेगी और अगर डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट ही रहेगी। अब यहाँ से आपने देखा कि हमारे पास ये सीरीज थी 1/k+2 और अगर 2 को डिलीट किया तो ये बन गई समीशन के स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity 1/k। अब ये जो सेकंड सीरीज है ये हार्मोनिक सीरीज है और हार्मोनिक सीरीज डाइवर्जेंट होती है। तो यहाँ से 2 को डिलीट करने से हमें एक नई सीरीज मिल गई है। अब ये हमारे लिए सीरीज बी के का काम करेगी, समीशन बी के, और ये सीरीज जो है ये समीशन ए के का काम करेगी। तो इस प्रिंसिपल से हमें एक तो सीरीज बी के भी मिल गई है और इससे हमें ये भी कैस मिल गया है कि जो ओरिजिनल सीरीज है ये डाइवर्जेंट होगी। क्योंकि इन दोनों सीरीज का बिहेवियर एक जैसा होगा और अगर ये सेकंड वाली डाइवर्जेंट है तो फर्स्ट भी डाइवर्जेंट होगी। अब इसको डाइवर्जेंट प्रूव करने के लिए वापस ऊपर यहाँ पे लिमिट पुट करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर ये है कि हमें इनिशियल गैसेस के बारे में ज़रूर मिल गया है कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी और साथ में सीरीज बी के भी हमने फाइंड कर ली है। अब इसी तरीके से सेकंड इनफॉर्मल प्रिंसिपल ये है कि इफ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ समीशन ए के appears a polynomial in K, then all terms except highest power terms can be deleted without affecting the convergence or divergence of series। अब सेकंड प्रिंसिपल से मुराद ये है कि अगर हमारे पास सीरीज में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल फंक्शंस हों तो उन पॉलिनोमियल फंक्शन में हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स को छोड़ के अगर बाकी टर्म्स को आप डिलीट भी कर देते हैं तो फिर भी जो सीरीज है उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस सीरीज बिहेव्स लाइक समीशन के स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity 6k 4/k5। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऊपर 4 थी तो हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स हमने जस्ट ली है, बाकी दोनों टर्म्स को डिलीट कर दिया है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट पावर वाली टर्म k5 थी, सिर्फ k5 को हमने लिया है। तो यहाँ से हमारे पास एक नई सीरीज आ गई है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 टाइम्स समीशन के स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity k 4/k5 और नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 6 टाइम्स समीशन के स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity 1/k। तो अगेन हमारे पास ये जो सीरीज है ये समीशन बी के का हमारे पास काम करेगी और ये जो ओरिजिनल सीरीज है ये सीरीज ए के होगी हमारे पास। और यहाँ से हमें एक इनिशियल गेस भी मिल गया है कि ये जो सीरीज है ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी क्योंकि ये सीरीज भी सीरीज बी के डाइवर्जेंट है। तो ये सेकंड इनफॉर्मल प्रिंसिपल है जिससे हमें एक तो इनिशियल गेस मिलता है और दूसरा सीरीज बी के हम फाइंड करते हैं। और अगेन याद रखें कि इन दोनों प्रिंसिपल से हमें एक तो इनिशियल गेस मिलता है और फिर ये सीरीज बी के हमें मिलती है।
ए के हमें गिवन होती है पहले से, तो इसको सीरीज को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट प्रूव करने के लिए वापस यहाँ पे हमें लिमिट पुट करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहां से आपको आइडिया। यूज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट टू डिटरमिन वेदर द सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज। तो इस सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हमने चेक करनी है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें एक सीरीज गिवन है और सीरीज ऐसे है समीशन k स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity 4k4 minus 2k plus 6 upon 8k7 plus k minus 8। अब ये जो सीरीज है बाय यूजिंग सेकंड इनफॉर्मल प्रिंसिपल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस सीरीज बिहेव्स लाइक। अब इसके न्यूमरेटर से हाईएस्ट पावर वाली टर्म उठाते हैं, हाईएस्ट बिहेव्स लाइक समीशन k स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity, और ये बन जाएगा 4k4 अपॉन 8k7। न्यूमरेटर से हाईएस्ट पावर वाली टर्म दे दी है, डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट पावर वाली टर्म दे दी है, बाकी टर्म्स को डिलीट कर दिया है। और इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 1/2 समीशन k स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity 1/k⁻3। अब यहाँ पे ये जो सीरीज है, ये सीरीज हमारे लिए bk का काम करेगी और ये सीरीज कन्वर्ज भी करती है, which converges being p series, क्योंकि ये p सीरीज है और p की वैल्यू 3 है, which is greater than, when p is equal to 3 which is greater than 1, क्योंकि p सीरीज p greater than 1 के लिए कन्वर्ज करती है। तो अब हमें एक तो इनिशियल गेस भी मिल गया है कि ये जो ऊपर वाली सीरीज है, गिवन सीरीज, इसका बिहेवियर और इस सीरीज का बिहेवियर, दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा। अगर ये वाली सेकंड वाली कन्वर्जेंट है तो फर्स्ट भी कन्वर्जेंट होगी, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हमने वापस जो है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए हमारे पास दोनों सीरीज में से हम जनरल टर्म ले लेते हैं। तो ए के जो जनरल टर्म है ये फर्स्ट सीरीज से हम लेंगे, ये किसके इक्वल आएगी, ए के इज इक्वल टू 4k4 माइनस 2k प्लस 6 अपॉन 8k7 प्लस k माइनस 8। और इसी तरीके से बी के जो सीरीज है, सेकंड सीरीज की जनरल टर्म हम लेंगे। याद रखें इसके साथ 1/2 है, 1/2 क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको लेते हैं 1/k3। कांस्टेंट को हमने इसके साथ, कांस्टेंट फैक्टर को इसके साथ हमने नहीं लिया है। अब हम ये लिमिट फाइंड करते हैं और लिमिट से हमें आइडिया होगा कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। ऐसे आइडिया तो हमें हो गया कि ये कन्वर्जेंट होगी, लेकिन अब हम इसे प्रूव करते हैं। नाउ limit k approaches to infinity ak upon bk is equal to limit k approaches to infinity, तो बन जाएगा 4k4 minus 2k plus 6 upon 8k7 plus k minus 8। और ये तो ए के है और बी के की जगह 1/k⁻3 हम लेंगे। दिस इज इक्वल टू लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 4k4 माइनस 2k प्लस 6 अपॉन 8k7 प्लस k माइनस 8। और 1/k³ को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा k³
अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से ऊपर k क्यूब पहले से मौजूद है तो हाईएस्ट पावर k4 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर से k पावर 7 हमारे पास आ जाएगा क्योंकि k पावर 3 यहाँ पे है, यहाँ पे k4 को कॉमन ले रहे हैं। तो बाकी जो टर्म बचेंगी ये हमारे पास बनेगा 4 माइनस 2, और यहाँ पे k है तो जब k4 को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2 अपॉन k पावर 3 प्लस 6 अपॉन k पावर 4। इसी तरीके से डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर k पावर 7 है, और जब इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी 8 प्लस 1 अपॉन k6 माइनस 8 अपॉन k7 k पावर 7, k पावर 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो k अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, सो एनीथिंग बाय इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4 माइनस 0 प्लस 0, यहाँ से ये सारी 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा 8, और फिर इसके बाद ये जो इधर से भी 0 मिलेगा, यहाँ से भी हमें 0 मिलेगा। तो ये जो लिमिट है, लिमिट का आंसर आ गया है 1/2, which implies limit k approaches to infinity ak upon bk is equal to 1/2। अब 1/2 is less than is greater than 0, greater than 0 है और फाइनाइट भी है। सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये जो दोनों सीरीज हैं, अब हमें ये तो पता है कि बी के कन्वर्ज कर रही है, तो अगर बी के कन्वर्ज कर रही है तो ए के जो है ये भी कन्वर्ज करेगी बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, which implies given series converges by limit comparison test।